गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दिस इज़ लेफ्टिनेंट मुकेश मिर्धा। और बड़ी मशक्क़त के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उसके बाद में ही मैं अब तक ये लेकर के आया हूँ। जितने भी क्वेश्चंस आज मैं बटोर पाया हूँ सभी को यहाँ पे मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, बने रहिए मेरे चैनल से। और लिए चलता हूँ मैं आपको इंग्लिश के सब्जेक्ट की तरफ। इंग्लिश में जो जो क्वेश्चंस आए थे, आगोनी का सिनोनिम पूछा था दोस्तों। आगोनी का मतलब होता है कि दुख, दर्द देना, एंग्विश, हर्ट, सफरिंग, टॉर्चर, टोर्मेंट, एंग्विश, ये सारे उसके सिनोनिम्स थे। यदि बात करें कि भाई किसी बच्चे ने कहा कि सर इसका एंटोनिम आया था, तो एंटोनिम की बात करें तो भाई कंफर्ट, ईज और प्लेजर, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। एडवर्ब ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का एडवर्ब पूछा था, तो हैप्पीनेस का एडवर्ब हो जाएगा भाई आपका क्या, हैप्पीली। ठीक है, ओके। हैप्पी, हैप्पीली, हैप्पीनेस। सिनोनिम ऑफ ऑनस, ऑनस का पूछा था, ऑनस का सिनोनिम होगा रेस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी, जिम्मेदारी हो जाएगा। वॉइस आया था, आई वॉज शॉक्ड बाय द नॉइज करके कुछ आया था, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देता हूँ दोस्तों। ये था एक्टिव वॉइस, नहीं, ये पैसिव वॉइसेस का एक्टिव बनाना था। तो सिंपल सी बात है, द नॉइज वॉज शॉक्ड मी। ठीक है, द नॉइज शॉक्ड मी, द नॉइज shocked me, I was shocked by the noise बन जाएगा। राइट, करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई थी फॉरेन की। ये स्पेलिंग जो मैंने लिख रखी है करेक्ट है। क्या आई थी वहाँ पे, चार ऑप्शंस कुछ आए होंगे। वन हु नेवर मेक्स मिस्टेक, या मिस्टेक्स हो सकता है यहाँ पे, या ऐसा हो सकता है कि वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, ऐसा भी आया होगा। तो ये इनफॉलिबल इसका वन वर्ड रहेगा दोस्तों, जो कभी गलती नहीं करता हो। पैसिफायर का वर्ब आया था, पैसिफायर का मतलब पैसिफाई करने वाला, शांत करने वाला। शांत करना वर्ब है, पैसिफायर नाउन है, जो करता है, डूअर है ये। ओके, फिक्स प्रीपोजिशन आया था शाउटेड, शाउटेड के साथ में हमेशा एट आएगा दोस्तों, तो शाउटेड एट फिक्स प्रीपोजिशन आया था। बिफोर प्लस टेंस आया था कोई, इसका मैं आपको आगे बताता हूँ कि जब बिफोर के साथ में टेंस आए तो किस तरह से आएगा। एंटोनिम ऑफ अबोमिनेट का आया था, अबोमिनेट का एंटोनिम पूछा था, लाइक करना, लव करना, ठीक है, अट्रैक्ट करना करके अबोमिनेट के मीनिंग्स हो जाएंगे, सॉरी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। और एंड इसका सिनोनिम होगा दोस्तों डिस्कार्ड करना, हेट करना। एक क्लाइमेट और वेदर को लेकर के कुछ आया था कि क्लाइमेट और वेदर डज नॉट शूट मी। तो दोस्तों क्लाइमेट सही है, क्लाइमेट शूट नहीं होता है। वेदर तो जो मौसम की अन्य स्थितियाँ होती है, जैसे बारिश हो गया, सर्दी हो गई, गर्मी, वो वेदर है। क्लाइमेट है कि वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशंस, राइट, और उनके साथ में आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड करके वन वर्ड पूछा था, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता सके, मतलब इनक्रेडिबल, राइट। और वेरीफाइड का कुछ पूछा था दोस्तों, तो वेरीफाइड जो है अपने आप में एक एडजेक्टिव है, बता देता हूँ आपको। इसका वर्ब पूछा होगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा, राइट, तुष्टिकरण करना। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि बिफोर, आगे मेरे पास क्वेश्चन है, बहुत सारे जीके क्वेश्चन है, इसी वीडियो में बता रहा हूँ आपको, बने रहिए मेरे चैनल से। बिफोर के साथ में यदि बिफोर या आफ्टर की बात करें हम, टेंस आता है तो भाई ध्यान रखना है कि यदि एक तरफ इंडेफिनेट आया है तो दूसरी तरफ परफेक्ट टेंस आएगा। यदि एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनेट आया है तो दूसरी तरफ भी प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। और यदि एक तरफ पास्ट इंडेफिनेट आया है तो दूसरी तरफ भी पास्ट इंडेफिनेट ही आना दोस्तों। ये तो था बिफोर से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए बिफोर और आफ्टर की फॉर्मूले को ध्यान रखें। बिफोर की दो बातें होती है, यदि बिफोर के बाद में ओनली बिफोर आए तो अलग बात है। बिफोर के बाद में टाइम लिखा हो, बिफोर प्लस टाइम हो, जैसे बिफोर 10 ईयर्स, तो फिर आपका पास्ट इंडेफिनेट बन जाता है। क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट। अकेला ही बिफोर हो और इसमें दो टेंस हो तो डेफिनेटली दोनों टेंस कौन से होंगे, इंडेफिनेट और परफेक्ट होंगे। एक में प्रेजेंट है तो दूसरे में प्रेजेंट होगा, एक में पास्ट है तो दूसरे में भी पास्ट होगा। ये एक कॉमन फॉर्मेट था। अब हम बात करते हैं जीके में आए हुए क्वेश्चंस, मैंने बटोरने की कोशिश की है। फीफा वर्ल्ड कप 2022, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करें दोस्तों, कहाँ खेला गया था करके बच्चे ने बताया, ऐसा पूछा था, तो कतर में खेला गया था। अर्जेंटीना ने जीता था और फ्रांस इसका जो है वो उपविजेता रहा था, मतलब कि फाइनल में हारने वाला था। चूड़ियों का शहर
चूड़ियों का शहर दोस्तों आपने 12th क्लास में दी। अनीस जंग का एक चैप्टर मुझे याद आ रहा है, पढ़ा हो, द लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ा हो आपने। द लॉस्ट स्प्रिंग ने बहुत अच्छे से चूड़ियों के बारे में बताया अनीस जंग ने। अनीस जंग बताती है कि किस तरह से चूड़ियाँ बनाने वालों की ये हो जाती है। वो वहाँ पे वो फिरोज़ाबाद का बहुत अच्छे से जिक्र करती है। यदि ये क्वेश्चन आया था तो डेफिनेटली फिरोज़ाबाद आपको 12th का चैप्टर याद आया होगा, इंग्लिश में था। द्रौपदी मुर्मू की जनजाति पूछिए दोस्तों, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था। संथाल जनजाति से बिलोंग करती है और ये कतर में हुआ था दोस्तों। आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड एओ ह्यूम की अध्यक्षता में हुई थी। यूक्रेन की राजधानी पूछी दोस्तों, यूक्रेन की जो राजधानी है वो काइव है, ठीक है, काइव राजधानी इसकी है दोस्तों, KYIV, काइव। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रशेखरन है, चंद्रशेखर है, तो के चंद्रशेखर का पूछा है। आप याद रखें, आप हर स्टेट के मुख्यमंत्री और वहाँ के गवर्नर जो है, राज्यपाल, उनका आप नाम याद कर ले में, ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। मिस अर्थ 2022 पूछा था, तो ये शाई चुई, क्या नाम इनका है? मीना साई चोई, मीना साई चोई है। यदि मिस अर्थ इंडिया पूछा था तो अलग हो जाएगा, अदरवाइज ये मीना साई चोई है, राइट। ओके, कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला कैंडिडेट था मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान से। तो ये थे क्वेश्चंस जीके और इंग्लिश के। बने रहे मेरे चैनल से। मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि अभी बीएसएफ के रिव्यूज़ चल रहे हैं, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक के, तो उनके रिव्यूज़ के बनाते बदौलत में थोड़ा लेट हो गया। बने रहे मेरे चैनल से, मैं आपको कंप्लीट अपडेट दूंगा इंग्लिश का। मेरा ही एकमात्र चैनल रहता है जिस पे इंग्लिश के आपको पैसेज सहित क्वेश्चंस मिलते हैं। पिछली बार के क्वेश्चंस आप उठा के चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहे मेरे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जल्दी मिलते हैं।